क्योंकि सास भी कभी बहू थी। हाँ, विवाह के पिछले सीज़न में मैं भी सास बन गई हूँ। वैसे देखने में तो अपने 24 वर्षीय पुत्र की बड़ी बहन लगती हूँ, पर हाँ, मेरा पद अवश्य बढ़ गया है। अब बारी आ गई है मेरे वो सभी कर्जे चुकाने की, जो बहू बनने के बाद से आज तक मेरे माथे थे। रिश्तेदारों, मित्रों, सभी की नज़रों में मैं बहुत शांत स्वभाव वाली महिला हूँ। लोग तो यहाँ तक कहते हैं कि मेरी बहू ने कितने अच्छे कर्म किए होंगे जो उसे ऐसी सास मिली। और कहें भी क्यों ना, आज तक बहू को मैंने ऊंची आवाज़ में डांटा तक नहीं। यह अलग बात है कि घर आते ही बेटे को दैनिक घटनाओं से मैं तुरंत अवगत करा देती हूँ। बहू को चढ़ाई सारी अच्छी साड़ियाँ मैंने रख ली हैं, और भाई फैशन पलटते देर ही नहीं लगती। इतनी सारी एक ही फैशन की साड़ियों का वो क्या करेगी? उसी के लेने देने में ही तो यह साड़ियाँ कल काम आएंगी। और तो और उसके गहने, हमारा चढ़ाया हीरे का सेट सब मेरे पास ही है। आजकल चोर उचक्कों का कोई अता पता ही नहीं, इसीलिए अपने लॉकर में उसके सारे भारी गहने मैंने रख छोड़े हैं। हाँ, कभी कभी उन्हें मैं पहन लेती हूँ। अब भाई पता भी तो रहना चाहिए ना कि कहीं कुछ गायब तो नहीं हो गया। घर में मित्रों रिश्तेदारों के आते ही बहू जो रोज़ काम करती है वो भी मैं उसे करने नहीं देती। अब देखिए, बेटी बहू सभी एक समान है। हाँ, यह अलग बात है कि बहू को कुछ बनाना नहीं आता या खराब बनाया होता है तो मैं उसे चुपचाप अपने संबंधियों को चखा देती हूँ। खामखा बहू के प्रति उनकी एक्सपेक्टेशन बढ़ाने से क्या फ़ायदा। बहू यूं तो मायके कम ही जाती है, पर उसके पीछे से उसका कमरा, उसकी अलमारियां सब मैं साफ करती रहती हूँ, जमाती रहती हूँ। आखिर मेरा भी तो कुछ फर्ज बनता है बहू के प्रति। यह बात अलग है कि उस दौरान मुझे बहू के पास और क्या क्या है ये पता चल जाता है। एक तरह से अच्छा ही है। आकस्मिक पार्टियों में भेंट देने को ऐसे ही गिफ्ट तो काम में आते हैं। सुबह सवेरे सत्संग जाए बगैर मुझे चैन ही नहीं मिलता। अजी सत्संग के अनेक फ़ायदे हैं। एक तो भगवान का ध्यान 1-2 घंटे का हो जाता है। दूसरा, सभी सहेलियों से उनकी बहुओं की ताज़ा तरीन खबरें और नुस्खे मिल जाते हैं। और तीसरा, घर आते ही गर्मा गर्म खाना टेबल पर तैयार मिलता है। बहू को फैशनेबल कपड़े मैंने कभी पहनने नहीं दिए। अजी हमारी भी तो कोई संस्कृति है। यह सलवार सूट जीन्स वगैरह तो अपनी परंपरा नहीं है। साड़ी ही हमारा भारतीय परिधान है। फिर भले ही उसमें भाग दौड़ करते वक्त पैर फिसले और कोई गिरे क्यों न पड़े, सिर ढकना तो हमारी सभ्यता की निशानी है। अब बहू भले ही विजातीय हो, बेटे की पसंद और लव मैरिज से आई हो, पर रह तो हमारे ही घर में रही है ना। सास बन के मैं बेहद प्रसन्न हूँ। सारे पड़ोसी मेरा लोहा मानते हैं। बहू भी मेरी सारी बातें मानती है। जो कभी भी नहीं मानती है तो मेरी तबीयत भी खराब हो जाती है। फिर ईसीजी के बिल और डॉक्टरों की दवाइयों का बिल देखकर वह अपने आप मान जाती है। दहेज की मैंने कभी मांग ही नहीं की। इस उम्र में धन माया का मैं क्या करूँगी। हाँ, पड़ोस की बहुएं जो तीज त्योहारों पर ससुराल वालों के लिए सौगातें लाती हैं वो ज़रूर बहू को बता देती हूँ। अब अपने आस पड़ोस की भी तो आदमी को खबर रखनी चाहिए ना। अपनी बहू की कद्र करना तो कोई मुझसे सीखे। पीएचडी की उसने पढ़ाई को मैंने रोका नहीं और उसे नौकरी भी करने दी। मेरा लाड़ बहू के कामकाजी होने की वजह से भी कभी कम नहीं हुआ। शाम को बहू ही आकर अदरक वाली चाय और खाना बनाती है। भाई उसके हाथ की चाय के बिना उठा ही कहाँ जाता है बिस्तर से। भले ही शादियों अन्य समारोहों में बहू दस्तूर दे आई, पर वहाँ से आए गिफ्ट तो मैं ही रखती हूँ। अब भाई मिलना बरतना तो मुझे ही है। उस बेचारी को क्या पता कि कहाँ क्या देना लेना है। नारी सशक्तिकरण के चलते मैंने कभी बहू को इमोशनली कमज़ोर होने ही नहीं दिया।
जब भी वो रोती है मैं उसके आंसुओं को मगरमच्छ के आंसू करार दे देती हूँ। बस बहू का रोना बंद हो जाता है। आखिरकार उसे स्ट्रॉन्ग बनना भी तो है, बनाना भी तो मेरा ही काम है। घर, ऑफिस, बच्चों से बहू जब भी थोड़ी फ्री होती है मैं अपने ब्लाउज, साड़ी, फॉल उसे थमा देती हूँ। आखिर सिलाई कढ़ाई के हुनर को जीवित रखना भी तो बेहद ज़रूरी है। सिलाई कढ़ाई करेंगे नहीं तो दक्ष कैसे होंगे। और इन सब कामों से उसे टाइम ना मिलने के कारण वो मेकअप भी कहाँ कर पाती है। तभी तो सिंपल रहती है। कहते हैं ना, सादगी में भी सुंदरता है। घर का खर्च दोनों कमाऊ बेटा बहू से मैं बराबर लेती हूँ। समानता का ज़माना है भाई। बड़े विवेकपूर्ण ढंग से उसे खर्च करती हूँ। विवाहित बेटे और अविवाहित बेटे को बराबर खर्चा देती हूँ। मेरे अनुशासन, दूरदृष्टि व सहयोगात्मक रवैये के कारण ही तो मैं इतनी प्रसिद्ध हूँ। बहू की भावनाओं को जितना मैं समझती हूँ उतना और कोई नहीं। समझूं भी क्यों ना, आखिर सास भी तो कभी बहू थी। आज की कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।